Hello class 12 students, this is date 9th of May 2020, class 12 maths, lecture 14, 13 लेक्चर हो चुका है। असाइनमेंट भी दिए जा रहे हैं, तो लोग असाइनमेंट नहीं कर रहे हैं, असाइनमेंट करें। और अब हम लोग लेक्चर 14 की तरफ चलते हैं। कल कुछ बच्चों से बातें हो रही थी क्लास 12 की, थोड़े बच्चे पैनिक कर रहे थे। मैं फिर से बता रहा हूँ, क्लास 12 में आप लोगों को एक ही चैप्टर में अभी फिलहाल मैथ्स में जोर लगाना, वो रिलेशन फंक्शन। जिनका रिलेशन फंक्शन अच्छे से क्लियर रहेगा, बात उन्हीं का बनेगा जिस भी तरह का परीक्षा आप अपियर करेंगे लाइफ में। बाकी एचआरडीए मिनिस्ट्री ने कंफर्म लगभग किया है कि आपका सिलेबस जो है वो सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ स्कूल एग्जामिनेशन के लिए नहीं, मेंस एडवांस एग्जामिनेशन के लिए भी आपका सिलेबस जो है वो कम होगा। पैनिक नहीं करके आराम से पढ़ाई करिए। क्लास 12 मैथ्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर यही है, रिलेशन फंक्शन। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, इनवर्टिबल फंक्शन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एटलीस्ट बोर्ड एग्जामिनेशन। बोर्ड एग्जामिनेशन जैसे रिलेशन में आपको सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव सब पढ़ा, बट अंतिम में जो लास्ट में इक्विवेलेंट रिलेशन करना सीखा आपने, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। उसी तरह से फंक्शंस में 1 1 on 2 into many one पढ़ा। अब अंत में जो फिनिशिंग टच है इसका, जैसे क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, वो है आपका इन्वर्टिबल फंक्शन। इतना ही नहीं, जो लोग बुक देख रहे हैं, नेक्स्ट चैप्टर का नाम भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। कई स्कूल्स में या फिर कई कोचिंग में बिना ये टॉपिक पढ़ा करके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन चैप्टर पढ़ा दिया गया है। नहीं काम आएगा, आपको पहले इन्वर्टिबल फंक्शंस क्लियर करना है। ये फंक्शन चैप्टर में ही दिया हुआ है, इसके बाद ही सारा चैप्टर जो है हम लोग आगे पढ़ पाएंगे। सो दिस इज इन्वर्टिबल फंक्शन। पहले डेफिनेशन देख लो। लेट अ फंक्शन एफ ए से बी, एक फंक्शन ए से बी, तो अगर एक दूसरा फंक्शन है जो कि बी से ए में हो, सच दैट कंपोजिशन ऑफ फंक्शन g ऑफ f अगर आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ सेट ए, बढ़िया से नोट कर लो। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन थोड़ा टफ चैप्टर है, ऑनलाइन मीडियम पर थोड़ा सा टफ लगेगा। इसके बाद वाला चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, ये सब ऑनलाइन हम लोग बहुत ही आसानी से पढ़ लेंगे। इसी में दिक्कत है, इफ देयर अगर एक फंक्शन है f a से b और इफ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन b से a सच दैट g ऑफ f अगर आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ सेट a आए और f ऑफ g फॉर या आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ सेट b आए, देन सिर्फ उसी कंडीशन में f को हम लोग कहते हैं इन्वर्टिबल फंक्शन, और g जो है वही कहलाता है f का इनवर्स। एंड वी राइट f इनवर्स बराबर g। क्या होना चाहिए, फंक्शन a से b है, तो अगर दूसरा फंक्शन b से a हो, सिर्फ फंक्शन होने पर नहीं होगा, g ऑफ f करेंगे तो आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ सेट a आना चाहिए। f ऑफ g करेंगे तब आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ b अगर आए, तभी जाकर के हम लोग कहेंगे कि f इन्वर्टिबल है और g जो है वही f का इनवर्स है। ठीक है, तो क्लियरली g f का इनवर्स है, g f का इनवर्स है, तो g के जगह पर f का इनवर्स लिखेंगे तो f इनवर्स ऑफ f करेंगे तो आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ सेट a आ जाएगा, और f इनवर्स ऑफ g f इनवर्स करेंगे तो आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ सेट b आ जाएगा। इसको लिखो। अगर बाउंसर चला गया तो मैं लैंग्वेज के थ्रू, अगर बाउंसर चला गया तो एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे। फिलहाल इसको लिख करके रखो अच्छे से, इन्वर्टिबल फंक्शंस। ठीक है, थिंग्स टू रिमेंबर। इन्वर्टिबल फंक्शन समझने के लिए सबसे पहले आप लोगों को 14 लेक्चर चल रहा है, तो पहले का सारा लेक्चर क्लियर होना चाहिए। नहीं क्लियर तो दिक्कत है। अब इनका क्लियर है। फंक्शंस में बड़ा फेमस फंक्शन अभी हम लोग पिछले दिनों पढ़ रहे थे, 1 1 on 2। फंक्शन अगर 1 1 हो, 1 1 होने का मतलब है कि अगर फंक्शन a सेट से b सेट हो, तो a सेट का सारा एलिमेंट का एक डिस्टिंक्ट इमेज बनेगा b सेट में, और ऑन टू होने का मतलब है कि डी सेट में कोई एक ऐसा एलिमेंट नहीं बचेगा जिसका कम से कम एक प्री इमेज सेट ए में न हो। अगर आप ठीक से सोचें तो 1 1 on 2 सिर्फ ऐसा ही हो सकता है, 1 1 on 2 केवल ऐसा ही हो सकता है, 1 1 on 2 केवल ऐसा ही हो सकता है, 1 1 on 2 केवल ऐसा फंक्शन ही हो सकता है। ए सेट का एक डिस्टिंक्ट इमेज बी में और बी वाले का कोई एलिमेंट खाली ना छूटे, मतलब ए सेट और बी सेट का जितना एलिमेंट है उसके बीच में एक यूनिक फंक्शन, और बी सेट का कोई एलिमेंट खाली ना छूटे। तो 1 1 on 2 फंक्शन सिर्फ ऐसा ही हो सकता है।
और यही लिखवाया गया थिंग्स टू रिमेंबर में। अगर एक फंक्शन a से b अगर 1 1 on 2 है तभी वो फंक्शन इन्वर्टिबल होगा। अब इन्वर्टिबल फंक्शन का मतलब समझ में आ रहा होगा। अगर एक फंक्शन ने a सेट के एलिमेंट को b के साथ जोड़ा है और वो फंक्शन यदि 1 1 एंड ऑन टू दोनों है तो जो दूसरा फंक्शन g लिखेंगे वो जो है वो b सेट के एलिमेंट को a सेट के एलिमेंट के साथ यूनिकली जोड़ देगा। फंक्शन को फंक्शन कहलाने के लिए यूनिकली जोड़ना जरूरी है। यही चीज आपको याद करना है। अगर एक फंक्शन a से b 1 1 on 2 होगा तभी वो फंक्शन इन्वर्टिबल फंक्शन होगा। इसी का उल्टा यदि फंक्शन a से b अगर इन्वर्टिबल है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो कंफर्म है कि वो जो फंक्शन होगा वो 1 1 on 2 होगा। मेजर टॉपिक है इस चैप्टर का। अगर फंक्शन a से b इन्वर्टिबल है तो वो 1 1 on 2 होगा, कंपलसरी है। यदि एक फंक्शन a से b 1 1 on 2 है तभी वो फंक्शन इन्वर्टिबल होगा, कंपलसरी है। कंपलसरी है इसीलिए बोला था 1 1 फंक्शन सीखो, on 2 फंक्शन सीखो, 1 1 on 2 भी सीखो, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्लियर करो, तब जाकर के इन्वर्टिबल फंक्शन पर आओ। स्कूल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इन्वर्टिबल फंक्शन ही लास्ट टॉपिक है आपका रिलेशंस एंड फंक्शंस का। तो थिंग्स टू रिमेंबर को ठीक से लिख करके रखो। तो देखो बच्चों क्वेश्चन किस तरह से है। फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर, फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर, फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर, फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर और फंक्शन है 2x + 7। पहले प्रूफ करना है कि बाइजेक्शन है। बाइजेक्शन का मतलब 1 1 भी है और 2 भी है। एक बार प्रूफ कर सको तो उसका f इनवर्स इस फंक्शन का इनवर्स का वैल्यू जो है हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो बोर्ड एग्जामिनेशन में इसको इस तरह से सॉल्यूशन लेना है। सबसे पहले फंक्शन ऑफ x1 को फंक्शन ऑफ x2 के बराबर कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x1 + 7 बराबर 2x2 + 7। 7 7 कट जाता, फिर 2 से 2 कट जाता, x1 बराबर x2। अगर फंक्शन ऑफ x1 और फंक्शन ऑफ x2 बराबर है और x1 बराबर x2 भी बराबर है तब हम लोग कह सकते थे कि फंक्शन जो है वो 1 1 है, पहले बताया गया है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप ये बोर्ड के एग्जामिनेशन में ऐसे करना है। दूसरा लेट y बराबर 2x + 7। ठीक है, और जब y की वैल्यू 2x + 7 है इसका अगर हम लोग रेंज निकालने का ट्राई करते हैं, x की वैल्यू डोमेन जो कि बोल रहा है दुनिया का सारा रियल नंबर, इसका जो रेंज होगा क्या होगा, x दुनिया का कोई भी रियल नंबर पुट कर दो। ठीक है, मैथ्स में दो ही तरह का नंबर रियल नंबर नहीं है। अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो इसमें डिनोमिनेटर में 0 आ नहीं रहा है और नेगेटिव का रूट आ जाएगा, इसमें नेगेटिव का रूट भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब है इस क्वेश्चन में रेंज जो है इस फंक्शन का क्लियरली दुनिया का सारा रियल नंबर है जो कि कोडोमेन ऑफ f के बराबर है। अगर रेंज जो है वो कोडोमेन f के बराबर, y का ऐसा कोई वैल्यू नहीं है जिसका कोई प्री इमेज हम लोग x पे ना बना सके। हेंस तो उस केस में f जो है वो क्या हो जाता था ऑन टू। और भी तरीके बताए गए हैं जिन्होंने पहले क्लास किया आप लोगों को मालूम होगा। इसमें हम लोग ग्राफ बना करके भी प्लॉट कर सकते हैं। तो पहले तो हम लोग को इसको 1 1 on 2 पहले वेरीफाई कर लेना है, प्रूफ कर लेना है। अगर कंफर्म हुआ कि ये 1 1 on 2 है, अगर कंफर्म हुआ कि ये 1 1 भी है और 2 भी है, अगर कंफर्म हुआ कि ये 1 1 भी है और on 2 भी है, हेंस ये जो फंक्शन है वो 1 1 on 2 हुआ। हेंस f इज 1 1 on 2 और 1 1 on 2 फंक्शन को हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। ये जो है वो किसका एग्जांपल हुआ, इट इज एन एग्जांपल ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन। अब f इनवर्स है, f इनवर्स निकालने का बहुत सारा तरीका है। आप मेरे से अगर जुड़े हुए हैं तो जैसे मैं बनाऊंगा वैसे ही आप लोग को बोर्ड के एग्जाम में ट्राई करेंगे बनाने का। तो अभी थोड़ी देर पहले बताया गया f ऑफ f इनवर्स करेंगे तो आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ सेट b आ जाएगा, है ना। अगर यहाँ पर x लिख देते हो तो आंसर जो है f इनवर्स के x के फॉर्म में आ जाएगा। अगर y लिख देते हो, अगर y जैसे क्वेश्चन में केवल y वर्ड नहीं लिखा होगा तो यहाँ पर जैसे आर सगेवाल वगैरह देखोगे तो यहाँ पर y लिख दिया है तो y लिखने पर क्या होगा कि आपका जो इनवर्स है y के फॉर्म में निकल जाएगा। बट क्वेश्चन में कहीं बोला हुआ नहीं है कि इसमें y लेना है। इसमें इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मेरे क्लास में इस मेथड का इस्तेमाल करेंगे। f ऑफ f
इनवर्स x बराबर x, अगर क्वेश्चन x का है तो, ठीक है। अब फंक्शन सिखाया गया आप लोगों को, f के बगल में जो चीज है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो f के बगल में f इनवर्स है, तो इसका मतलब है ट्वाइस ऑफ f इनवर्स। अब इसको चाहो तो ऐसे x लिख सकते हो प्लस 7, दिस इज x, दिस इज f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 7 by 2, f inverse of x is x minus 7 by 2 for all x, for all x, for all x, for all x belongs to set of all real numbers, यही f inverse x का वैल्यू हो गया। इस तरह से हम लोगों को इनवर्टिबल फंक्शन सॉल्व करना है। मैंने जिस तरीके से बनाया है वैसे ही बनाते हो तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बोर्ड के एग्जामिनेशन में एटलीस्ट इनवर्टिबल फंक्शन का जितना क्वेश्चन है वो जो है वो बन जाएगा। आज के क्लास में बोर्ड का जितना भी क्वेश्चन हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि हो जाए, और एक बार सारा टॉपिक हो जाए तो फिर हम लोग यही मेंस एडवांस एनडीए में रिलेशन फंक्शंस का जितना भी क्वेश्चन आया है उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। इसको लिखो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखो, फंक्शन है r प्लस, मतलब सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स से सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो a सेट भी जो है वो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स है, और b सेट भी जो है वो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स है। और फंक्शन ऑफ x एक्सपोनेंशियल का पावर x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है। शो दैट f इज इनवर्टिबल एंड हेंस फाइंड f इनवर्स, ठीक है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सॉल्यूशन जो लोग अब सिर्फ नाम का नहीं, जो लोग एक्चुअल में पढ़ रहे हैं, ये क्वेश्चन पहले ही हम लोग कर चुके हैं कि 1 1 और 2 होगा। एक बार और अगर कर लिया जाए तो कैसे होता था, f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2, उसको सिखाया गया e का पावर x1 बराबर e का पावर x2, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग e बोथ साइड्स, तो दिस विल बी x1 x2, hence 1 1, फिर लेट y इक्वल टू एक्सपोनेंशियल का पावर x, ठीक है, y बराबर एक्सपोनेंशियल का पावर x। अब फॉर x बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, इसका जो रेंज है, ठीक है, वो r प्लस आएगा। इसका ग्राफ वगैरह पढ़ाएगा। एक्सपोनेंशियल इज 2.72 का वैल्यू पॉजिटिव ही रखना है, 2.72 का वैल्यू पॉजिटिव रखना है। 2.72 का वैल्यू अगर आप पॉजिटिव रखते हैं, 2.72 की वैल्यू अगर आप लोग पॉजिटिव रखते हैं तो fx की वैल्यू जो है पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव नहीं आएगा। यही क्वेश्चन अगर r का होता, पहले भी बता दीजिए, जो लोग नहीं देखें वीडियो लोगों को नहीं समझ में आएगा। ये क्वेश्चन अगर रियल नंबर r का होता तो ये 1 1 और 2 नहीं होता, बट r प्लस से r प्लस है, ये जो है वो कोडोमेन के बराबर आ रहा है, हेंस ये जो फंक्शन है वो ऑन टू है, देयरफॉर फंक्शन इज 1 1 ऑन टू। और अभी एक प्रॉपर्टी आपको लिखवाया गया था, अगर एक फंक्शन 1 1 और 2 हो तो वो इन्वर्टिबल होगा, बाइजेक्टिव होगा। ठीक है, अब इनवर्स निकालने का तरीका मैंने आपको बताया। हम लोग ऐसे निकालेंगे f इनवर्स ऑफ x, इसको हम लोग x के बराबर लिख देंगे अगर इनवर्टिबल है तो उस हिसाब से, ठीक है। दिस इज f इनवर्स ऑफ x बराबर x। अब क्या कहता है, f के बगल में जो चीज है उसको एक्सपोनेंशियल के ऊपर डालो, तो एक्सपोनेंशियल, फिर टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग e बोथ साइड्स, तो दिस इज f इनवर्स ऑफ x बराबर log ex, x बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, f इनवर्स x की वैल्यू।
अगर y लिख दोगे f इनवर्स f ऑफ f इनवर्स x बराबर y, अगर y लिख के करते हो तो आंसर y के फॉर्म में लिख देंगे आप लोग, उससे नंबर निकलता बेसिक से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है भैया, शो दैट सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। शो दैट फंक्शन रियल नंबर माइनस ऑफ -1 से रियल नंबर माइनस ऑफ 1 given by fx बराबर x by x plus 1 is invertible। Hence find f inverse। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए, फंक्शन ऑफ x1 बराबर फंक्शन ऑफ x2 अगर मान लें, दिस इज x1 by x1 plus 1 is equal to x2 by x2 plus 1, you will cross multiply, this will be x1 x2 plus x1 is equal to x1 x2 plus x2, so this comes out to be x1 बराबर x2, hence 1 1। लेकिन यहाँ पर साफ है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, लेकिन इसकी वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। अगर x का वैल्यू -1 हो गया, 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 तो -1 plus 1 डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा। तो 1 1 तो है, बट x बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस ऑफ -1, तो ये तो पहले 1 1 का y हो गया है ना, पहले 1 1 फिर ऑन टू पहले 1 1 फिर ऑन टू के लिए y बराबर x by x plus 1, xy plus y बराबर x, xy minus x, xy plus y बराबर x, xy minus x बराबर माइनस y है ना, और x y minus 1 बराबर माइनस y, सो x की वैल्यू माइनस y by y minus 1 है ना। तो यहाँ पर आप देखिए x की वैल्यू माइनस y by y minus 1 तो आ रहा है, बट y की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, कैन नॉट बी 1। y की वैल्यू जो लोग नॉट बी 1, लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं, y x की जो वैल्यू है वो डोमेन है और जो y की वैल्यू है वो रेंज है, तो इसका मतलब रेंज कैन नॉट बी 1। इसका मतलब है इस फंक्शन का रेंज क्या हो जा रहा है, रेंज हो जा रहा है कि सारा रियल नंबर चलेगा बट 1 नहीं चलेगा। ध्यान से देखेंगे, सारा रियल नंबर चलेगा, 1 नहीं चलेगा। a से b सेट, यही b सेट है, यही कोडोमेन के बराबर है। तो लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं, एक फंक्शन का रेंज अगर कोडोमेन के बराबर आ जाए, एक फंक्शन का रेंज अगर थोड़ा सा टफ है बट हो जाता है, एक फंक्शन का रेंज अगर कोडोमेन के बराबर आ जाए, एक फंक्शन का रेंज अगर कोडोमेन के बराबर आ जाए, एक फंक्शन का रेंज अगर कोडोमेन के बराबर आ जाए, एक फंक्शन का रेंज अगर कोडोमेन के बराबर आ जाए, तो वो जो फंक्शन है वो ऑन टू फंक्शन होता है। ठीक है, तो हेंस दिस फंक्शन इज ऑन टू। तो साफ पता चल रहा है कि जो फंक्शन है वो 1 1 भी है और ऑन टू भी है। ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, ये फंक्शन 1 1 भी है, फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, हेंस इनवर्टिबल है। और इनवर्टिबल है तो मैंने जो तरीका बताया, मैंने से पढ़ रहा हूं तो मेरे वाले तरीके से बनाना पड़ेगा। सो वी विल डू इज f ऑफ f इनवर्स ऑफ x बराबर x, तो f ऑफ f इनवर्स ऑफ x बराबर x। अब
अब f के बगल में जो चीज है उसको लिखना है, इसका मतलब f इनवर्स ऑफ x by f इनवर्स ऑफ x plus 1 is equal to x. So this is f inverse of x is equal to x of f inverse of x plus x. इसको उधर कर देंगे तो f inverse of x अगर कॉमन, so 1 minus x is equal to x. Therefore f inverse of x is equal to x by 1 minus x. For all x belongs to real number minus, for all x belongs to, सारा रियल नंबर तो चलेगा, सारा रियल नंबर चलेगा, बट 1 नहीं चलेगा, ठीक है। 1 होता ही इसका फंक्शन जो है वो डिफाइन नहीं है, तो यही इसका इनवर्स का वैल्यू आ गया। f इनवर्स इज x by 1 minus x। इस तरह से करना, जल्दी से लिखो। पहले 1 1 फिर ऑन टू, 1 1 करने का 4 अलग अलग तरीका सिखाएंगे। ऑन टू में फंक्शन का डोमेन निकालो, फिर रेंज निकालो, रेंज को कोडोमेन के बराबर कर दो, अगर रेंज कोडोमेन के बराबर हुआ तो ऑन टू हुआ। फंक्शन अगर 1 1 भी है ऑन टू भी है तब जाकर के वो इन्वर्टिबल है, और फंक्शन अगर इन्वर्टिबल है तो आप जिस मेथड का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ उस मेथड से बनाएंगे तो इन्वर्टिबल फंक्शंस निकाल पाएंगे। नहीं निकाल पाए तो अपना उल्टा सीधा जो स्कूल में टीचर सिखाए वो सीखिए, निकालने का तो यही तरीका है। मेजर क्वेश्चन है, लेट फंक्शन एंड नेचुरल नंबर से सेट y, ए से y, y कैसा है, fx बराबर 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15, और साफ साफ बता रहा है कि जो y है वो रेंज ऑफ f के बराबर है। शो करना है f इज इनवर्टिबल एंड फाइंड f इनवर्स, ठीक है। सबसे पहले इन्वर्टिबल करने के लिए क्या पिछले 25 मिनट से पढ़ रहे, इन्वर्टिबल करने के लिए पहले 1 1 ऑन टू, पहले 1 1 के लिए 1 1 के लिए fx1 बराबर fx2, मतलब 4x1 का स्क्वायर प्लस 12x1 प्लस 15 इक्वल टू 4x2 का स्क्वायर प्लस 12x2 प्लस 15, 15 कट गया बस, ठीक है। सो दिस इज 4 टाइम्स ऑफ x1 की स्क्वायर माइनस x2 की स्क्वायर प्लस 12 टाइम्स ऑफ x1 माइनस x2 बराबर 0, ठीक है। तो अगर 4 को कॉमन निकाल लें, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, x1 माइनस x2 को कॉमन निकाल लें, 4 को कॉमन निकालिए, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू दिस विल बी x1 प्लस x2 प्लस 3, ठीक है। अब ध्यान से देख लो, ये x1 प्लस x2 प्लस 3 ये 0 नहीं हो सकता, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि x जो है वो नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर प्लस 3 ये 0 हो नहीं सकता। इसका मतलब है ये 0 हो नहीं सकता, 4 0 हो नहीं सकता, 4 0 हो नहीं सकता, ये 0 हो नहीं सकता। इसका मतलब है केवल एक पॉसिबिलिटी है कि x1 x2 का माइनस 0, इसका मतलब है x1 x2 बराबर fx1 को fx2 के बराबर किया और x1 x2 भी बराबर हो गया, तो जो फंक्शन है बस वो 1 1 हुआ। ऐसे ही बनेगा, बोर्ड का क्वेश्चन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन, प्री बोर्ड वगैरह स्कूल एग्जामिनेशन में आएगा, ये 1 1 हुआ, सबसे पहले इसको 1 1 करना है। जल्दी जल्दी लिखो, ये सब टॉपिक नहीं है समझ में तो फिर फायदा नहीं है। 1 1 के बाद ऑन टू, अब इसका ऑन टू करना ऐसे तो मुश्किल था, बट क्वेश्चन में बहुत आसान कर दिया है। जो लोग रेगुलर पढ़ते हैं, बुक पढ़ते हैं, ट्यूशन में ठीक से पढ़ते हैं, वो लोग देखो फंक्शन को ऑन टू करने के लिए रेंज ऑफ जो फंक्शन होता है वो सेट बी मतलब कोडोमेन के बराबर होना चाहिए। कोडोमेन ऑफ एफ मतलब कोडोमेन का मतलब है, कोडोमेन का मतलब सेट बी के बराबर है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है सेट बी जो है वो y है और y रेंज ऑफ f के बराबर है, एकदम क्लियर कट हिंट दिया हुआ मेंशन है, ये पहले से इस क्वेश्चन में मेंशन है कि इस फंक्शन का रेंज y के बराबर है और y बी सेट को कोडोमेन बोला जाता है। एक फंक्शन का रेंज अगर कोडोमेन के बराबर हो तो आपको कुछ नहीं करना है, वो फंक्शन खुद ब खुद जो है वो ऑन टू हो गया। तो ये जो फंक्शन है बॉस वो 1 1 भी है और ऑन टू भी है, 1 1 भी है और ऑन टू भी है, 1 1 प्रूफ किया, ऑन टू मेंशन है, ठीक है। हेंस इनवर्टिबल, अब इनवर्टिबल तो है, अब इनवर्टिबल है तो इनवर्स निकालने के लिए मैंने जो तरीका बताया f ऑफ f इनवर्स जो है वो x के बराबर, f ऑफ f इनवर्स x x के बराबर।
अब f के बगल में जो चीज है मतलब 4 टाइम्स ऑफ f इनवर्स x का स्क्वायर प्लस 12 टाइम्स ऑफ f इनवर्स x प्लस 15 बराबर x। इधर कर देंगे तो दिस विल बी 4 टाइम्स ऑफ f इनवर्स ऑफ x का स्क्वायर प्लस 12 टाइम्स ऑफ f इनवर्स x प्लस 15 माइनस x बराबर 0। नाउ दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको बहुत ध्यान से संभाल करके निकालना पड़ेगा। दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ x, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ फंक्शन इनवर्स x। तो उस हिसाब से इसका a का वैल्यू जो है वो 4 हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, b की वैल्यू जो है वो 12 हो गई है ना, और c की वैल्यू इज 15 माइनस x। डिस्क्रिमिनेंट d बराबर b स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4ac है ना, दिस इज d इज इक्वल टू 144, दिस इज माइनस 16 इंटू 15, दिस इज माइनस 16 इंटू 15 माइनस 240 plus 16x, so discriminant is 16x minus 96, 16 common x minus 6, discriminant is इतना। आप लोग एक बार सॉल्व करके देख लें डिस्क्रिमिनेंट कितना आ रहा है, ठीक है। उसके बाद क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम लोगों को याद है, f इनवर्स ऑफ x, दिस इज माइनस b प्लस रूट d बाई 2a और माइनस b माइनस रूट d बाई 2 यही होगा ना। सो दिस f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू माइनस b, दिस इज माइनस 12 प्लस अंडर रूट 16 x माइनस 6 बाई 2 इंटू a, तो दिस इज 8। ये 16 का 4 बाहर आ सकता है, तो माइनस 12 प्लस 4 x माइनस 6 बाई 8, थोड़ा बहुत काट कूट कर लें अगर, so this comes out to be minus 3 plus x minus 6 by 8, this is f inverse of x बराबर minus 3 plus root under x minus 6 8। और क्लियर करें कि x की वैल्यू जो है वो 6 से बड़ी होनी चाहिए या फिर बराबर है ना। 6 से अगर छोटा हुआ तो ये जो है वो मतलब नॉट अ रियल नंबर आ जाएगा है ना। x की वैल्यू जो है वो 6 के बराबर या फिर 6 से बड़ा जो है वो होना चाहिए, ठीक है। तो ये f इनवर्स x की वैल्यू जो है वो हो रही है, ठीक है, इसको लिख लीजिए। वैसे अगर प्लस माइनस देखें तो उस हिसाब से आंसर कैन बी बोथ। ये -3 माइनस x माइनस 6 बाई 8 भी हो सकता है ना। f इनवर्स ऑफ x इज -3 प्लस माइनस अंडर रूट x माइनस 6 बाई 8, बट मेक श्योर करना पड़ेगा कि x की वैल्यू जो है वो 6 या फिर 6 से बड़ा होना चाहिए। बच्चों एक स्पेशल अनाउंसमेंट आप लोगों को करना है, जल्दी से सुन लेंगे। जो लोग क्लास 12 के बच्चे मेरे साथ ऑनलाइन ऑफलाइन मीडियम से जुड़े हुए हैं, भास्कर क्लासेस के थ्रू जुड़े हुए हैं, खासकर वैसे बच्चे जो कि ऑफलाइन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभी करेंगे कि अभी देख रहे हैं कि आप लोग का तो ऑनलाइन क्लास चल ही रहा है, चलते भी रहेगा लगातार क्लासेस जो है वो ऑनलाइन। यूट्यूब में आपको जो ऑफिशियल चैनल दिया हुआ सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन ऑन करके रखें, चैनल में लगातार वीडियो हर दिन मैथ फिजिक्स का अपलोड होते रहेगा। बट जो बच्चे ऑफलाइन मेरे साथ जुड़े हुए हैं और अगर ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं तो ये नंबर 8083562235 पर गूगल पे या फिर 8083562235 इस पे आप पेटीएम 1000 रुपीज जो है वो अभी अगर आप लोग पेमेंट कर देते हैं तो अच्छा रहेगा, ठीक है। अगर आपके गार्जियन जो है वो ऑनलाइन पेमेंट अगर करते हैं 1000 रुपीज का अगर आप लोग पेमेंट स्टार्टिंग में कर दे रहे हैं मेरे गूगल पे नंबर पर या फिर पेटीएम नंबर पर, तो फिनेंशियली सबकी मदद हो जाएगी। क्लास तो वैसे भी चल ही रहा है, अभी जो लोग पेमेंट कर देंगे जब वापस आप लोग आएंगे ऑफलाइन क्लासेस में दोबारा जब जुड़ेंगे तो आपका जो टोटल पेमेंट है उसमें ये जो 1000 रुपीज जो है वो डिडक्ट कर दिया जाएगा। जो भी आपका टोटल फी बनता है
उसमें ये 1000 रुपीज जो लोग अभी ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, टोटल फी में से जब भी ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होगा आपका टोटल फी में से ये 1000 रुपीज जो है वो डिडक्ट हो जाएगा। अभी जो लोग कर सकते हैं, गार्जियन अभी ऑनलाइन पेमेंट अगर कर सकते हैं, जो लोग मेरे साथ ऑफलाइन जुड़े हुए हैं, बाद में आएंगे मेरे पास ऑफलाइन पढ़ने के लिए, टोटल फी में से 1000 जो है वो आपका डिडक्ट हो जाएगा। अभी आप लोग गूगल पे या फिर पेटीएम पर इस नंबर पर 8083562235 पर 1000 रुपीज का पेमेंट जो है वो कर सकते हैं। बाद में आपका जो टोटल फी है उसमें से डिडक्ट हो जाएगा। तो अगर ऑनलाइन अगर गार्जियन परमिट करें और गार्जियन अगर इस्तेमाल करते हैं तो आप पेमेंट कर दें। जो लोग कर रहे हैं ऑनलाइन पेमेंट, उन लोग याद से पेमेंट करने के बाद उसका एक स्क्रीनशॉट लेकर के इसी नंबर पर मेरे को व्हाट्सएप कर देंगे, इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर देंगे, इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा अपना स्क्रीनशॉट। उससे मेरे पास डेटा मेंटेन रहेगा कि किन्होंने पहले से पैसा पेमेंट किया हुआ है, ताकि आपके टोटल फी में से वो 1000 रुपीज जो है वो डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो लोग भी पेमेंट कर सके, पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट लेकर के जरूर भेज दीजिएगा। वैसे तो क्लास रेगुलर चल ही रहा है, हर दिन चलेगा ही, हर दिन क्लास चलेगा और आपका सिलेबस जो है वो बहुत शॉर्ट हो जा रहा है, बहुत ही आसानी से सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। जो लोग कर सके ऑनलाइन पेमेंट जरूर कर दें। ठीक है।